स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूं और इसका काम तमाम कर दे, तो न ही यह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पालकर बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, चूँकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का, क्यों न मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे कह बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, यह मेरा बेटा ही है।
क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। वह पनचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था। आता राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था। सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुँचे, तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहाँ से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था, उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा।
राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा, तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही यह लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वह अगले दिन मुहंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा, तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है।
जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने चींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुना जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धाय माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाय माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाय माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्टी लेने लगा तो धाय माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से करा उठा। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाय माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाय माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्टी भरने लगा। धाय माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, यह तू क्या कर रही है? धाय माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूँ? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है।
उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धाय माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद धाय माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा, तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा, तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं? उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है, जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। पर्वतीय और मैदानी अंचलों में बसे आदिवासी समुदायों के बीच कचनार से जुड़ी कई रहस्यमय मान्यताएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई इसे एक तपस्वी साधु के रूप में देखता है, तो कोई इसे एक अभिशप्त सुंदरी का प्रतीक मानता है। लेकिन कालबेलियों के बीच, जो कि अपनी अनूठी सांप पकड़ने और प्रदर्शन कला के लिए प्रसिद्ध हैं, कचनार से जुड़ी एक अद्भुत और रोमांचक कहानी सुनी जाती है। कालबेलियों को आम बोलचाल में सपेरा कहा जाता है। ये लोग विभिन्न प्रकार के सांप पालते हैं और अपने कौशल के प्रदर्शन से जीवनयापन करते हैं। कहते हैं, बहुत समय पहले एक गांव में एक ऐसा ही सपेरा रहता था। वह अद्वितीय प्रतिभा का धनी था और जंगलों में जाकर विभिन्न प्रकार के सांप पकड़ने में माहिर था। उसके संग्रह में कोबरा और घोड़ा पछाड़ जैसे खतरनाक और दुर्लभ सांप होते थे। सपेरा अपनी बीन, जिसे वह मौहर कहता था, बजाने में इतना निपुण था कि वह उससे विभिन्न गीतों की धुनें निकाल लेता। जब वह अपनी मौहर की मधुर तानों पर सांपों को नचाने के लिए शहर की किसी सड़क या गली के किनारे बैठता, तो लोग उत्सुकता से खिंचे चले आते। कुछ लोग उसके सांपों के अजीबोगरीब करतब देखने के लिए रुकते, तो कुछ उसकी मौहर से निकलती मनमोहक धुनों को सुनने के लिए। उसकी कला और सांपों के प्रति उसके अनोखे साहस ने उसे अपने समय का प्रसिद्ध कलाकार बना दिया। उसकी मौहर से निकलने वाली धुनें जैसे लोगों को सम्मोहित कर देती। वह जहां भी जाता, लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती और वह अच्छी खासी कमाई कर लेता। लेकिन उसकी कहानी केवल उसकी कला तक सीमित नहीं थी। जंगलों में सांप पकड़ने के दौरान उसने कुछ ऐसा अनुभव किया
जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी मुलाकात कचनार के रहस्य से हुई। कहते हैं, कचनार एक अभिशप्त आत्मा थी जो अपनी मुक्ति के लिए उस सपेरे की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक और रहस्यमय है। क्या सपेरे ने कचनार के अभिशाप को तोड़ा? क्या उसकी मौहर की तान ने कचनार की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया? यह कहानी न केवल एक सपेरे की कला की है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों और रहस्यों की भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। जंगल के रहस्यमय माहौल में एक ऐसा सपेरा रहता था जिसकी सांपों के साथ अजीबोगरीब दोस्ती थी। जब भी वह जंगल में किसी सांप को पकड़ने जाता तो पहले उसे श्रद्धा और आदर से संबोधित करता। सांप को देखते ही वह अपनी बीन को एक ओर रखकर उसके सामने हाथ जोड़ता और कहता, नागराज, मैं तुम्हें अपने साथ 5 महीने के लिए ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही 5 महीने पूरे होंगे, मैं तुम्हें इसी स्थान पर वापस छोड़ दूंगा। यह सपेरे का वचन है। सपेरे की आवाज में ऐसी मधुरता और ईमानदारी होती थी कि सांप जैसे सम्मोहित हो जाता। वह अपने स्थान से हिलता तक नहीं था। सपेरा धीरे से उसके सामने झुकता, धरती को छूकर प्रणाम करता और फिर बड़े प्यार से उसे उठाकर अपनी पिटारी में रखता। उसके इस वचन और स्नेह के कारण जंगल के सभी सांप उस पर विश्वास करते थे। सपेरा अपने वचन का हमेशा पालन करता। वह सांपों को जंगल से पकड़कर 5 महीने तक रखता, उनकी खूब सेवा करता और तय समय पूरा होते ही उन्हें उसी स्थान पर वापस छोड़ आता जहां से उन्हें पकड़ा था। सपेरे के पास एक खास सांप था जिसे वह नागदेवता कहकर संबोधित करता था। यह सांप उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। उसने इस नाग को करीब 20 साल पहले पकड़ा था, जब वह एक नौजवान था। उस समय न तो उसकी शादी हुई थी और न ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन जैसे ही इस नागदेवता ने उसके घर में कदम रखा, उसके दिन बदलने लगे। सपेरा नागदेवता की पूजा करता और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। उसने महसूस किया कि इस सांप के आते ही उसकी किस्मत ने नया मोड़ लिया। उसका कारोबार चल निकला, उसकी शादी हो गई और फिर उसके घर 3 प्यारी बेटियों का जन्म हुआ। यह उसके खानदान में एक चमत्कार जैसा था, क्योंकि उसके परिवार में पहले कभी किसी के बेटियां नहीं हुई थी। सपेरा अपनी बेटियों को नागदेवता का आशीर्वाद मानता था। बेटियां भी अपने पिता से बेहद प्यार करती थीं और उनका हर तरह से ख्याल रखती थीं। सपेरे का घर खुशियों से भर गया था। अब नागदेवता केवल एक सांप नहीं, बल्कि सपेरे की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। सपेरा अब वृद्ध हो चला था। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। उम्र के इस पड़ाव पर भी वह अपने नाग देवता की सेवा करता रहता। वर्षों पहले उसने नाग को 1 वर्ष के लिए जंगल से लाने का वचन दिया था, लेकिन 20 साल बीत गए और उसने नाग को अब तक वापस नहीं छोड़ा। सपेरे का विश्वास था कि उसकी सारी खुशियां, उसकी बेटियां और उसका सुखी जीवन नाग देवता की कृपा से ही संभव हुआ था। उसके दिल में डर था कि अगर उसने नाग को वापस जंगल में छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी पहले की तरह गरीबी और बदकिस्मती से घिर जाएगी। लेकिन वह इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि नाग देवता अब असहज और असंतुष्ट लगने लगे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शरीर में बेचैनी झलकने लगी थी। एक दिन सपेरे ने अपने देवता नाग की पूजा के बाद उसे दूध पिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, नाग अचानक फुफकारते हुए उसकी ओर लपका और उसे डस लिया। सपेरा तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा।
उसकी चीख सुनकर उसकी तीनों बेटियां दौड़ी। छोटी बेटी, जो सबसे चंचल और निडर थी, ने नाग को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी दो बड़ी बहनों को भी नाग ने डस लिया। गांव वालों ने आकर सपेरे और उसकी बेटियों की मदद की कोशिश की, लेकिन सपेरा अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। बड़ी और मझली बेटियां बेहोश पड़ी थी। छोटी बेटी रोते रोते अपने पिता के शरीर के पास बैठी रही। सपेरे का अंतिम संस्कार गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ किया। उसकी समाधि पर एक सुंदर चबूतरा बनाया गया, ताकि लोग उसकी याद में वहां आकर उसे श्रद्धांजलि दे सकें। अगले दिन जब गांव वाले चबूतरे पर पहुंचे, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चबूतरा अदृश्य हो चुका था और वहां पर एक हरा भरा वृक्ष लहरा रहा था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, यह कचनार का वृक्ष था। उसकी शाखाएं हवा में झूम रही थी, मानो सपेरे की आत्मा उसी में बस गई हो। बसंत ऋतु आ चुकी थी। गांव के बाकी पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल चुके थे, लेकिन कचनार के इस वृक्ष पर एक भी फूल नहीं था। गांव वालों को यह बात बेहद अजीब लगी। वे सपेरे की छोटी बेटी के पास गए और उसे यह बात बताई। सपेरे की छोटी बेटी ने जब गांव वालों से यह अद्भुत बात सुनी, तो उसका मन बेचैन हो उठा। वह बिना देर किए उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी, जहां उसके पिता को गाड़ा गया था। उसके साथ कुछ गांव वाले भी चल दिए। जब वह वहां पहुंची, तो जो दृश्य उसने देखा, उससे वह स्तब्ध रह गई। सचमुच, वहां जहां पहले चबूतरा था, अब वह पूरी तरह से गायब था। उसकी जगह पर एक विशाल और हरा भरा कचनार का वृक्ष लहरा रहा था। वृक्ष की शाखाएं जैसे आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी और उसकी पत्तियां चमकते हुए किसी रहस्य को प्रकट कर रही थी। छोटी बेटी और गांव वाले उस अद्भुत वृक्ष को एकटक देख रहे थे। उनके मन में विस्मय और श्रद्धा का मिश्रण था। तभी न जाने कहां से एक विशाल नाग फुफकारता हुआ प्रकट हुआ। नाग के काले चमकीले शरीर और लाल चमकती आंखों ने सभी को भयभीत कर दिया। नाग की नजर सीधी सपेरे की छोटी बेटी पर पड़ी। नाग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। छोटी बेटी भय से कांप उठी। उसके पांव जैसे जमीन में जड़ हो गए। बचने के लिए उसने कचनार के वृक्ष की ओर देखा और उससे लिपट गई। और तभी वहां एक चमत्कार हुआ। वृक्ष से रहस्यमय सफेद प्रकाश निकला और छोटी बेटी का शरीर अदृश्य हो गया। सभी गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। अगले ही पल कचनार की एक शाखा पर एक खूबसूरत सफेद फूल खिला। यह फूल इतना दिव्य और चमकदार था कि सभी के मन में श्रद्धा भर गई। उसी क्षण नाग भी अदृश्य हो गया। वह कहां गया, कोई नहीं जान पाया। गांव वाले इस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने स्वयं आकर यह लीला रची है। गांव वाले वहां कुछ देर तक खड़े रहे, उस कचनार के वृक्ष और सफेद फूल को प्रणाम किया और फिर भारी मन से गांव लौट आए। अब वह कचनार का वृक्ष और उसका फूल गांव वालों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया, जहां लोग आकर श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक और वर्ष बीत गया। वसंत का आगमन हो चुका था। सपेरे के चबूतरे की जगह, जहां पहले कचनार का वृक्ष उगा था, अब उसी स्थान पर एक नया हरा भरा कचनार का पौधा उगाया था, जो धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप लेने लगा था। गांव में इस रहस्यमय घटना की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी। सपेरे की बड़ी बेटी अभी भी नाग के विष के प्रभाव से अचेत पड़ी थी, लेकिन मझली बेटी को धीरे धीरे होश आ गया। जैसे ही वह होश में आई, गांव वालों ने उसे पिछले एक वर्ष की सारी घटनाएं सुनाईं।
उन्होंने उसे बताया कि कैसे उसके पिता के चबूतरे के स्थान पर कचनार का वृक्ष प्रकट हुआ और कैसे उसकी छोटी बहन नाग से बचने के लिए वृक्ष से लिपटकर एक सफेद फूल में परिवर्तित हो गई। मझली बेटी यह सब सुनकर अवाक रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके परिवार पर ऐसी विचित्र घटनाएं घट सकती हैं। एक पल को उसने सोचा कि यह सब उसके पिता और बहन के साथ हुआ एक चमत्कार है या कोई देवी शक्ति का खेल। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस कचनार के वृक्ष को खुद देखना चाहती हूँ, मुझे वहां लेकर चलो। गांव के कुछ लोग उसके साथ चल पड़े। जैसे ही मझली बेटी उस कचनार वृक्ष के पास पहुंची, उसके हृदय में एक अजीब सा डर और उत्सुकता पैदा हुई। वह वृक्ष को देख रही थी कि तभी न जाने कहां से वही पुराना नाग प्रकट हो गया। नाग अपनी चमकदार काली त्वचा और लाल आंखों के साथ फुफकारता हुआ मझली बेटी की ओर बढ़ने लगा। उसकी फुफकार से वहां का वातावरण भयावह हो उठा। मझली बेटी की आंखों में भय की छाया गहराने लगी। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन गांव वाले भी भय से स्तब्ध खड़े थे। जब नाग उसके बिल्कुल पास आ गया तो वह बचने के लिए कचनार के नवांकुरित वृक्ष से लिपट गई। और फिर एक बार फिर चमत्कार हुआ। कचनार का वृक्ष अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। मझली बेटी, जो वृक्ष से लिपटी हुई थी, धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। गांव वालों ने देखा कि उस वृक्ष पर एक चमकदार पीला फूल प्रकट हो गया। नाग ने एक अंतिम फुफकार की और देखते ही देखते अदृश्य हो गया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर भय और विस्मय से भर उठे। उन्होंने इसे ईश्वर की लीला समझा और धीरे धीरे वहां से लौट गए। अब कचनार का वह वृक्ष न केवल सफेद बल्कि पीले फूलों से भी सुशोभित हो चुका था, मानो उसमें सपेरे की दोनों बेटियों की आत्माएं बस गई हों। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया और बसंत का मौसम फिर से आ गया। गांव में एक हलचल सी थी, क्योंकि सपेरे की बड़ी बेटी को अब होश आ चुका था। जब उसकी आंखें खुली तो गांव वालों ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी छोटी बहन एक सफेद फूल बनकर कचनार के वृक्ष पर खिल गई और मंझली बहन पीले फूल में तब्दील हो गई। यह सुनकर बड़ी बेटी का दिल चकित रह गया। उसका विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वह भी इन अद्भुत घटनाओं को देखने के लिए तैयार हो गई। वह गांव के कुछ लोगों के साथ कचनार के वृक्षों की ओर बढ़ी। जैसे ही वे उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक और चमत्कारी दृश्य था। पहला कचनार वृक्ष अब सफेद फूलों से लद चुका था, दूसरा वृक्ष पीले फूलों से भरा हुआ था और तीसरा कचनार का वृक्ष भी वहां खड़ा था, लेकिन उसकी शाखाओं पर कोई फूल नहीं खिला था। बड़ी बेटी ने यह दृश्य देखा और उसके होश उड़ गए। उसे यह सब अविश्वसनीय लगा, जैसे वह किसी स्वप्न लोक में आ गई हो। वह सोच रही थी कि यह कैसे संभव हो सकता है। क्या यह सब सच है या फिर यह कोई सपना है? अचानक, जैसे ही वह और गांव वाले इन अद्भुत वृक्षों को निहार रहे थे, वही पुराना नाग फिर से प्रकट हुआ। उसकी फुफकार सुनते ही एक ठंडी सिहरन बड़ी बेटी के शरीर में दौड़ गई। नाग अपनी बड़ी आंखों से उन्हें घूरते हुए बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी दृष्टि में एक डरावनी चमक थी, जैसे वह कुछ बहुत भयंकर करने वाला हो। बड़ी बेटी की हिम्मत जवाब दे गई और वह भय से चीख पड़ी। बिना किसी सोच विचार के उसने पास खड़े तीसरे कचनार वृक्ष से झपटकर लिपट लिया, मानो वह उसी में समा जाना चाहती हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरी कायनात जैसे ठहर गई थी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बड़ी बेटी नीला बैंगनीपन लिए लाल रंग के फूल में बदल गई। इसी मध्य नाग भी कहीं अदृश्य हो गया। सपेरे की बड़ी बेटी, जो अब नीले और बैंगनी रंग के फूल में बदल चुकी थी, उसे देखकर गांव वाले एक बार फिर अचंभित रह गए।
उन्होंने इस घटना को ईश्वरीय चमत्कार समझा, जैसे वह लड़की अपनी किस्मत से ज्यादा विष पी चुकी हो और इस वजह से वह फूल के रूप में बदल गई थी। उसकी पीली बहन, जो कुछ कम विष पिया करती थी, पीले रंग का फूल बनी थी और सबसे छोटी बेटी, जिसने विष कम से कम ग्रहण किया था, सफेद फूल में बदल गई थी। गांव वाले बताते हैं कि यह सब कुछ बसंत ऋतु में हुआ। बसंत के मौसम ने ही सपेरे की तीनों बेटियों को अपनी चमत्कारी शक्ति का परिचय दिया था। जैसे ही यह घटना घटित हुई, कचनार के चारों वृक्ष एक अनोखे प्रतीक बन गए, जो जीवन के रूप, रंग और मृत्यु के चक्र का प्रतीक थे। समय के साथ कालबेलियों का यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सपेरे की मौत बसंत में ही हुई थी और उसी समय उसकी बेटियां, जिनका रूप अब फूलों में बदल चुका था, हमेशा के लिए कचनार के वृक्षों से जुड़ गईं। ये 3 रंग के फूल अब पूरे गांव में जीवन के उत्थान और पुनः जन्म की कहानी सुनाते हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं कि कचनार के चौथे वृक्ष को असली वृक्ष माना जाता है, क्योंकि यह उस समय का प्रतीक है जब सपेरे और उसकी बेटियां एक हो गए थे। चारों वृक्षों में से यह सबसे खास वृक्ष था, क्योंकि यही वह स्थान था जहां एक साल के अंदर सपेरा और उसकी बेटियां शारीरिक और आत्मिक रूप से एक साथ हो गए थे। कालबेलियों का यह विश्वास अब कचनार वृक्षों के साथ एक अनोखी कहानी बनकर जीवित है, जो हर बसंत के मौसम में अपने रहस्यों को उजागर करती है। इस कहानी में बसंत, रंग और चमत्कारी परिवर्तन से जीवन के गहरे अर्थ जुड़ते हैं और यह विश्वास फैलता है कि प्रकृति का हर परिवर्तन, हर रंग और हर रूप किसी न किसी रहस्य से जुड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।